Hello students, welcome back to my YouTube channel Study Group by Shalini. English book for class 3, Gulmohar Language for Life. Second chapter, name is Giraffes, written by Mary Ann Hoberman. चलिए इस पोएम को हम एक बार रीडिंग करते हैं. Giraffes, I like them. Ask me why. Because they hold their heads up high, because their necks stretch to sky, because they are quite calm and shy, because they run so fast they fly, because their eyes are velvet brown, because their coats are spotted tan, because they eat the tops of trees, because their legs have knobby knees, because that's why I like giraffes. मैरी एन होबरमैन एक अमेरिकन राइटर हैं जिनके बारे में एक बार हम देखते हैं. मैरी एन होबरमैन is an award-winning American writer. She has written over 30 books for children. ये जो हैं एक अमेरिकन राइटर हैं जिन्होंने बहुत से अवार्ड दिया गया है और ये जो है 30 बुक्स चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए उन्होंने 30 बुक्स लिखे हैं. दिस पोएम इज अबाउट जिराफ्स एंड व्हाई दे आर सो डिलाइटफुल एंड चार्मिंग. ये जो पोएम है वो जिराफ्स के लिए है और वो क्यों इतने डिलाइटफुल और चार्मिंग है उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है. बहुत ही ब्यूटीफुली मैरी एन हॉबरमैन ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है. चलिए इसकी मीनिंग को हम देखते हैं. She says, giraffes, I like them. Ask me why. मैरी एन होबरमैन कहती हैं जिराफ्स आई लाइक देम, जो जिराफ्स हैं मैं उन्हें पसंद करती हूँ. आस्क मी वाई, मैं क्यों पसंद करती हूँ. बिकॉज दे होल्ड देयर हेड्स अप हाई, क्योंकि वो जो है अपने सिर को ऊपर किए रहते हैं. किड्स, ये देखिए पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो ये जिराफ है इसका जो हेड्स है वो काफ़ी ऊपर है और वो उसकी जो नेक है वो बहुत लंबी है. बिकॉज देयर नेक्स स्ट्रेच टू स्काई, और ये जो इसकी नेक है वो ऊपर की ओर खींची हुई है, स्काई की ओर खींची हुई है. बिकॉज दे आर क्वाइट काम एंड शाई, और ये जो है बहुत शांत होते हैं, बहुत ही काम रहते हैं और बहुत ही शर्मीले होते हैं. और ये जो है अपने शांत स्वभाव के होने के कारण ये बहुत ही शर्मीले होते हैं. बिकॉज दे रन सो फास्ट दे फ्लाई, और ये जो बहुत तेजी से दौड़ सकते हैं, जैसे कि जब ये दौड़ते हैं तो लगता है जैसे कि ये उड़ रहे हों. बिकॉज दे रन सो फास्ट दे फ्लाई, बिकॉज देयर आईज आर वेलवेट ब्राउन, क्योंकि इनकी आंखें जो हैं वो मैरी एन होबरमैन को कैसी लगती है, वेलवेट ब्राउन. वेलवेट की मीनिंग देखिए यहाँ पे बॉटम में दिया हुआ है. ए थिक शाइनी एंड सॉफ्ट मटेरियल, जो एक चमकीला सा शाइनी सा मटेरियल होता है वैसी इनकी वेलवेट ब्राउन आईज हैं. बिकॉज देयर कोट्स आर स्पॉटेड टैन, यहाँ पे कोट्स से क्या समझते हैं आप, यहाँ देखिए मीनिंग दी हुई है. हियर द फर आर द स्किन ऑफ द जिराफ्स, जो इनकी ये स्किन है, इसकी जो त्वचा है, यहाँ पे उसको कोट्स कहा गया है. वो कैसी दिखती है, स्पॉटेड टैन. देखिए ये ब्राउन ब्राउन से जो पैचेस हैं वो स्पॉटेड टैन हैं, ये उनको इस तरह से लगती हैं. बिकॉज दे ईट द टॉप्स ऑफ ट्रीज, क्योंकि ये क्या करते हैं, पेड़ों के सबसे ऊपरी भाग में जो लीव्स होते हैं टॉप्स में, उनको वो खाते हैं. बिकॉज देयर लेग्स हैव नॉबी नीज, और उनके जो लेग्स हैं वो कैसे हैं, नॉबी की मीनिंग दी है बोनी, हड्डियों की तरह हैं, और उनकी जो टांगे हैं, उनके जो लेग्स हैं वो बिल्कुल हड्डियों जैसी हैं, पतली पतली. बिकॉज दैट्स वाई, क्योंकि इसलिए आई लाइक जिराफ्स, मुझे जिराफ जो हैं वो पसंद हैं.
इस तरह से मैरी एन हॉबरमैन ने जिराफ को वो क्यों पसंद करती हैं इस पोयम में उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है। Now in the next page, understanding the poem, complete this paragraph about the poem, then write the complete paragraph in your notebook. यहाँ पे इस पैराग्राफ में फिलअप्स करने हैं जो कि ऑलरेडी किया हुआ है। आफ्टर दैट इस पैराग्राफ को अपने नोटबुक में नोट डाउन करते जाइए। स्टार्ट रीडिंग। द स्पीकर सेज दैट शी लाइक्स जिराफ्स. She gives many reasons for liking them. She likes them because their heads are big and their heads are high and their necks stretch to the sky. She says they are calm, shy and quiet. They run so fast that it feels like they fly. She says she likes them because they have velvet brown eyes and their coats are spotted tan. Finally, she says that she likes giraffes also because they like to eat tops of the tree and have knobby knees. Next, B. Answer these questions in your own words. First question is, are giraffes gentle and kind animals? Which line in the poem makes you think so? जिराफ एक जेंटल और काइंड एनिमल है। आपको इस पोयम में किस लाइन से पता चलता है? आंसर इज यस, जिराफ्स आर काइंड एंड जेंटल एनिमल्स बिकॉज दे आर क्वाइट काम एंड शाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्पीकर इज एन एनिमल लवर. विच लाइन्स इन द पोयम मेक्स यू थिंक सो? स्पीकर जो है वो एनिमल लवर है। यहाँ पे किस लाइन से आपको ये पता चलता है? आंसर इज द स्पीकर स्टार्टेड द पोम giraffes, I like them, and she ended the poem by saying I like giraffes, so she is an animal lover. Next exercise is enjoying the poem. The poem uses many rhyming words. Make a list of all the words rhymes with the last word of the third line of the poem. Why? इस पोयम में जो भी राइमिंग वर्ड्स हैं उसकी एक लिस्ट आपको बनाना है। व्हाट आर राइमिंग वर्ड्स? क्लास 1 और 2 में आप लोगों ने पढ़ा होगा राइमिंग वर्ड्स के बारे में। विच वर्ड्स आर हैव एंडिंग सेम एंडिंग साउंड्स, दे आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, वाई शाई स्काई फ्लाई ट्रीज नीज। इस तरह से और भी बहुत से वर्ड्स हैं जो राइमिंग वर्ड्स हैं, आपको उनकी लिस्ट क्रिएट करनी है। नेक्स्ट, वर्ड्स इन यूज। फाइंड द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम एंड अंडरलाइन देम। इस पोएम में जो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करते जाना है। व्हाट आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स? एडजेक्टिव वर्ड्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। नाउ रीडिंग द पोएम एंड अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। फर्स्ट इज हाई, क्वाइट, काम, शाई, velvet brown, coats, knobby. These are describing words. Now listen to this poem and recite in the class. Recite it in class. यहाँ पर एक पोएम है जिसको हम रीड करेंगे। Caterpillars. Christina Rossetti. Brown and furry caterpillars in a hurry. Take your walk to the shady leaf of stalk, or what not, which may be the chosen spot. No toad spy you, hovering bird of prey pass by you, spin and die to leave again a butterfly. Now we have already completed our book exercise. Please share my video, like and subscribe my channel. Thank you so much.